Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिरत का मामला कोई आसान मामला नहीं है। हमें दुनिया में छोटी छोटी आजमाइशें बहुत बड़ी लगती हैं, मगर आखिरत की आजमाइश सबसे बड़ी है। आखिरत के बारे में सूरह शुरा में आता है, वो दिन क़यामत का दिन, जिस दिन ना माल फ़ायदा देगा ना बेटे फ़ायदा देंगे, सिर्फ वो फलाह पाएगा जो कल्बे सलीम लेकर आएगा। हमें अपना ज़्यादा वक्त दुनिया कमाने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कुरान के साथ लगाना चाहिए। कुरान पाक में अहले जन्नत यानी जन्नत में जो लोग जाएंगे, अल्लाह को राज़ी करके इनके 6 औसाफ बताए गए हैं। आए देखें कि क्या हम में ये औसाफ और ख़ूबियाँ मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो हम दुनिया कमाने के लिए तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ज़रा जन्नत कमाने की भी कोशिश कर लें, क्योंकि कुरान ख़ुद बताता है कि जन्नती लोगों की ये 6 क्वालिटीज़ हैं। सूरह आले इमरान की रोशनी में अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सराई वज़्ज़राई, जो खुशी और तकलीफ़ में ख़र्च करते हैं। अब ख़र्च करने की कितनी अहमियत है कि खुशी में भी और तकलीफ़ में भी। खुशी में ख़र्च करना तो समझ आता है कि इंसान खुश होकर अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, मगर वज़्ज़राई यानी तंगी और तकलीफ़ में भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना कितनी बड़ी क्वालिटी है इन जन्नतियों की, कि वो ख़ुद तंग दस्त हैं, घर में फाके हैं, ख़र्च करने को कम है, मगर जब कोई मांगने आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह की राह में ज़रूरतमंद को पर खर्च करते हैं। ये है वो खूबी, यानी खुशी से भी और तंग दस्ती में भी, दोनों हालतों में वो जन्नती लोग अल्लाह पे खर्च करते हैं। दूसरी खूबी अहले जन्नत की वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा, यानी गुस्सा ज़ब्त जाने वाले हैं। यानी जब गुस्सा उबर रहा हो वो इस वक्त सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर गुस्सा ज़ब्त करते हैं और गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अपने अपने गुस्से को ज़ाहिर नहीं होने देते और अपने गुस्से का शिकार लोगों को भी नहीं बनाते। ज़बान दराज़ी के ज़रिए अपने अंदर की आग बाहर नहीं निकालते कि फ़लाँ वक्त में इसने मेरे और मेरे अपनों के साथ ये बात की थी ना, लिहाजा अब मैं भी ज़बान के ज़रिए अपनी आग उगलूँगा और अपने गुस्से की जहर निकलूँगा, बल्कि गुस्सा को ज़ब्त करते हैं। ये हैं जन्नती लोगों की खूबी, जो ख़ुद कुरान में सूरह आले इमरान में बताई गई है कि वो गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं। रसूल अल्लाह का फरमान है, गुस्सा एक अंगारे की तरह हाथ में है, अगर बढ़ाओगे तो ये आग अमाल भी ले जाएगी, ईमान भी ले जाएगी और अल्लाह की नाराज़गी के मकाम पर खड़ा कर देगी, और अगर ये आग बुझाओगे तो नूर बन जाएगा। उलमा और मुहद्दिसीन बताते हैं कि ये बात कमाल दर्जा की है और अल्लाह को बहुत बहुत पसंद है। इसलिए तो जन्नती लोगों की ये खूबी होती है कि वो अपना गुस्सा ज़ब्त कर जाते हैं, और अपने से कम तर पर गुस्सा आए तो ज़ब्त करते, क्योंकि अपने से बड़े पर तो ज़ब्त करना ही पड़ता है, वो मजबूरी होती है। कमतर के आगे गुस्सा पी जाना कमाल है, ताकतवर के आगे तो हर एक गुस्सा पी ही जाता है। कमज़ोर पर गुस्सा आए और इस लम्हे हम कंट्रोल करें तो ये लम्हा अल्लाह की मोहब्बत की सीढ़ियाँ चढ़ने का है, और कमतर पर गुस्सा पी जाना गोया जन्नत में पहुँचने का रास्ता है। तीसरी खूबी जो सूरह आले इमरान में बताई गई है, वल आफ़ीना अन्नास, यानी वो लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। अपनी ज़ात की खातिर लोगों के से लड़ाई झगड़े और रिश्ते नाते नहीं तोड़ते, बल्कि अल्लाह को खुश करने की खातिर मुआफ़ कर देते हैं। ये नहीं कहते कि तुमने फ़लाँ वक्त में ये किया और फ़लाँ वक्त में ये मुझे ये कहा, गोया मैं अपने अंदर नफ्स परस्ती रखता हूँ और हर मामला अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अल्लाह की नाराज़गी का ये तो सबब बनता ही है, लेकिन वो इस तरह जन्नत के भी हकदार नहीं रहते। जब वो लोगों को माफ़ करके गले लगाते हैं तो अल्लाह भी उनको माफ़ कर देता है। ये है अहले जन्नत की खूबियाँ, अल्लाह के लिए लोगों से अच्छा बर्ताव करना और अपने नफ्स और अना के पीछे लग के लोगों अल्लाह की नाराज़गी का बायस न बनना। और फिर चौथी खूबी जो बताई सूरह आले इमरान में, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी वो मोहसिनीन को अल्लाह ताला पसंद करता है। मोहसिनीन क्या हैं? मोहसिनीन एहसान करने वाले, यानी नेकी और एहसान इनका शेवा होता है। एहसान करते हैं और फिर उसका हक जिताते भी नहीं हैं। एहसान क्या है? किसी को उसके बराबर से ज़्यादा का दे देना, ये एहसान है, और एहसान करके वो लोगों पर जिताते भी नहीं हैं। और पाँचवीं खूबी जो सूरह आले इमरान में है इन जन्नती लोगों की, कि
وہ جان بوجھ کر یا جانے انجانے میں جب بھی ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ کر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیں ہم سب اللہ سے استغفار کر کے اپنے لیے جنت کی راہ ہموار کریں۔ اور چھٹی خوبی جو ہے جنتی لوگوں کی، اپنی غلطی پر اکڑتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس رن کا مطلب ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، جانے انجانے میں جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً اسی وقت توبہ کرتے ہیں اور اس پر اکڑتے نہیں ہیں کہ میرے اندر جو برائی ہے اس کو میں ختم کروں گا۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی رائٹ ڈکلیئر نہیں کرتے بلکہ فوراً اکڑ ختم کر کے جھک جاتے ہیں۔ یہ ہیں جنتی لوگوں کی پہچان۔ آئیں دیکھیں کہ ہم میں یہ خوبیاں یا وصف ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو سورہ آل عمران کی روشنی میں یہ وصف اختیار کرنے کی کوشش کریں اور جنتی لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ جنتی لوگوں کی یہ نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر اور تمام مسلمانوں کے اندر ایسے اوصاف پیدا کر دے کہ ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔